यीशु में आए, कृपा करो आशीष उतारो, कृपा करो दाता शीश उतारो, ममता मारो, ममता मारो, कृपा करो आशीष उतारो, कृपा करो दाता शीश उतारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धर्मराज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा ने राम शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनंगे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दायक सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस सत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणदेवाणी भक्तमाल ग्रंथ चल रहा है। महाराज भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे, सुखी राम कहे सब सांभलो चित मन सुरत लगाए भगत माल जस सुनत रे अग अंश सब जाय धर्म कर्म अज्ञानता होयत मिर को नाश भगत अंश घट उपजे मिले आदि गर्भास। कितना लाभ है। महाराज फरमा रहे कि भक्तों का चरित्र सुनने से बहुत अधिक लाभ है। सुखराम कहे सब सांभलो। महाराज फरमा रहे कि सब देखो, इसको सांभलो। कैसे सांभलो, कैसे संभालो? चित्त मन सूरत लगाए, चित्त लगाओ, चेता लगाओ, मन लगाओ और सूरत लगाओ, ध्यान लगाओ। भक्तमाल जस सुनत रे, भक्तों का यश, भक्तों की महिमा, भक्तों का गुणानुवाद सुनने से अग अंश सब जाए। अपने गट के भीतर कितने ही अग है, पाप कर्म है,
जो अनंत जन्मों के, आज के नहीं, अनंत जन्मों के उन सब पाप कर्मों को मिटाना चाहते हैं। उन पाप कर्मों का अंश इस जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इन सब खोट को निकालना चाहते हैं, इसको मिटाना चाहते हैं, तो भक्तों के चरित्र के माध्यम से ही मिट सकता है। किस प्रकार से भक्तों ने भक्ति करके परम पद को प्राप्त किया, आनंद पद को प्राप्त किया, वैसे ही अपने को भी भक्ति करके आनंद पद को प्राप्त करना है। तो भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है और भक्ति का अंश घट में प्रकट होता है, जागृत होता है, और भक्ति के अंश के प्रकट होने से पाप का अंश निकल जाता है। भक्ति से ही पाप, भजन सु वासना जड़ जाए और दूजो कोई नहीं हो पाए। केवल एक नाम सुमरण ही ऐसा है, भक्ति ऐसी है कि जिससे जितने भी वासना है, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, ये सब मिट सकते हैं। इसके बिना मिटना संभव नहीं। और इससे क्या क्या लाभ है महाराज? भरम कर्म अज्ञानता हो ये तिमिर को नाश, भक्त अंश घट उपजे मिले आद गर्भास। अपने घट के भीतर अनेक प्रकार के भरम, भरम किसे कहते हैं? ये शरीर मैं हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा, यही भ्रम। और क्या भ्रम है? कि ये मेरे को शरीर से सुख लेना है और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेना, ये भी भ्रम है। सुख लेने का क्यों भ्रम है? क्योंकि शरीर से जो सुख मिलेगा, शरीर से संबद्ध संसार से जो सुख मिलेगा, वो सुख होगा क्षणिक, नाशवान, थोड़ी देर का, खुटे ही जाने वाला, समाप्ति हो जाने वाला, हमेशा हमेशा रहने वाला सुख नहीं न मिलेगा। और इन धर्मों की पूर्ति के लिए ये जीव प्राणी कर्म करता है। सुख प्राप्ति के लिए तो सारे उपाय करता है। किसके लिए उपाय करता है? डूबने के लिए। सुख प्राप्ति के लिए करता है कि मुझे सुख चाहिए। जितने भी काम कर रहा है, जितने भी उपाय कर रहा है, जितने भी करनी कर रहा है, जितने भी क्रिया कर रहा है, क्यों कर रहा है? सुख लेने के लिए कर रहा है। लेकिन महाराज शर्मा जी, जो सुख मिलता है वो क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है, मिट जाने वाला है, फिर भी उन्हीं उपायों में जीव लगा रहता है। तो ये उन्हीं उपायों में लगा रहता है, वो क्या चीज है? अज्ञानता है। इस अज्ञानता की वजह से वही उपाय करता है। तो सदगुरु ऐसा ज्ञान बता रहे हैं कि आपके घट के भीतर जो सुख प्राप्ति की इच्छा है, जो कि एक भ्रम है, वास्तव में सुख तो मिलता नहीं। वास्तविक सुख तो राम जी के चरणों में मिलता है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो सुख सच्चा तो परमात्मा के चरणों में मिलता है। बाकी संसार के सुख तो मिल जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ रहने वाले नहीं हमेशा हमेशा। और ये शरीर के सुख भी मिल जाएंगे, चले जाएंगे, रहने वाले नहीं। 4 दिना की जोर जवानी, या देखकर मत भूल। ये जवानी भी, जो जवानी का भी सुख है, वो भी चला जाता है, रहता नहीं हमेशा। ये अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो भरम करम अज्ञानता होय तिमिर को नाश। जो अपने ये अज्ञानता घट में छाई हुई है, अंधकार छाया हुआ है, तिमिर है, उसका नाश केवल और केवल भक्ति के पराक्रम से, भक्तों के चरित्र से, ज्ञान के प्रकाश से ही संभव है। कि जब सदगुरु अपने घट के भीतर ज्ञान का सूर्य उदय कर देंगे, तब ये रात्रि रूपी अंधकार टिक नहीं पाएगा। रजनी और रवि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब रवि उदय होगा तो रजनी चली जाएगी। तो जैसे ही सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश अपने घट में हो गया, तो ये भरम कर्म और अज्ञानता का जो अंधकार है वो चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। इसके अभाव में तो माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी एक सी, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु ऐसे आवाज कर रहे हैं, हाथ पाड़ रहे हैं, चेता रहे हैं
ये मनुष्य जन्म मिला है तो इसके अंदर भजन कर लो, भक्ति कर लो, उसी से ही अपना कल्याण होने वाला है। बाकी तो ये माया मोह भ्रम तो पूरी श्वासा रूपी पूंजी को खत्म कर देने वाला है। भरम कर्म अज्ञानता होयति मिल को नाश, भक्त अंश घट उपजे मिले आत्मगर्भास। और कितना बड़ा लाभ होगा इससे, यहाँ तो संतोष शांति शीतलता धैर्यता आ ही जाएगी, सांसशील दया संतोष यहाँ तो बरत ही जाएगा, लेकिन उसके उपरांत क्या होगा, आद घर में स्थान मिलेगा, भक्ति के अंश से ही मिलेगा, निज घर में स्थान मिल जाएगा। ये जीव आद घर से अनंत जन्म से बिछड़ा है, अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव है, कोई आरपी उसु मेला करे, आज से नहीं बिछड़ा हुआ। 27 कल्प है, एक कल्प के अंदर 1,000 चतुर्युगी होती है, और एक चतुर्युगी में 43,20,000 बरस होते हैं। इतने समय से तो ये जीव इधर ही है, अभी गया नहीं। आज अपन यहाँ बैठे हैं तो इसके अपनी स्वयं प्रत्यक्ष दृष्टांत उदाहरण है कि इतने समय से अपन अभी इधर ही हैं, उधर नहीं गए। यदि उधर पहुंच गए होते तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। कितना समय बीत गया, 27 कल्प बीत गए, और एक कल्प में 1,000 चतुर्युगी होते हैं, और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष। अब गणना करो, गिनती में नहीं आता। इतना समय जो है आदगर से बिछड़े हुए, परमात्मा से बिछड़े हुए हो गए, और सब हर शरीर के साथ, हर संसार, हर बार बार गर्भ में आ रहे, बार बार दुख पा रहे, 84 लाख जीवाणु में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर धर रहे, और बार बार जो है जन्म मरण हो रहा, गर्भवास के दुख हो रहे, सब हो रहा। तो महाराज फरमा रहे कि अभी अवसर आया है, भक्त अंश घट उपजे, भक्तों के चरित्र के माध्यम से भक्ति का अंश अपने घट के भीतर उत्पन्न होता है, और भक्ति का अंश यदि उत्पन्न हो गया, भक्ति की प्रेरणा मिल गई, लगन लग गई, चेष्टा हो गई, तो मिले आदि गर्भास, निजगर के अंदर स्थान प्राप्त हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये काम आसान नहीं है, लेकिन संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से आसान हो जाता है। निसरनी हुई चढ़ गया, सदगुरु के प्रताप, सदगुरु अपने को निसरनी लगा रहे, सीढ़ी दे रहे कि आप इस सीढ़ी पे चढ़ जाओ। बाकी अपने को तो जाना संभव नहीं है, अपने लिए तो अकेले जाना तो संभव नहीं है, सदगुरु के प्रताप से जा सकते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं, देखो एकता में बोलिया संत सुखी राम जी, आदले ब्रह्म की ओर सो संत वर्णे, दिन कर तार सो केवली ब्रह्म है, देह दर सकल सो रहत शरणे, 5 अर 3 तत् आद गुण उपना, मांड विस्तार हरि खूब मांडी, रूप अनुरूप आकार बिन देव तू, छिनक के माय पल जाय छाड़ी, मुख बर तोई क्या बिरद दे गाये, जिन तुही राम राया, दास सुख राम कहे तीन त्रिलोक में, तोई शिर और नहीं देव कवाया, धरन ब्रह्मंड आकाश में ध्यान है, सकल नक्क चक्क में शाम होई, केवली ब्रह्म आरभ कर तार तू, हंस परमहंस में अलख होई। कैसा महाराज परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। बोलिया संत सुखराम जी आदले, ब्रह्म की ओर सु संत बने। महाराज फरमा रहे कि जो कोई भी संत भगवान के नाम का वर्णन करते हैं, भक्तों के चरित्र का वर्णन करते हैं, तो उस ब्रह्म के आधार से ही कर सकते हैं, सत्य के आधार से ही कर सकते हैं। इनका आधार क्या है बोलने का, वर्णन करने का? सत्य, सत्य परमात्मा, जो उनके गट के भीतर अवतरित होकर बोलते हैं अणबे की वाणी। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। अगम देश की वाणी संत अपने मुखारबिंद से बोल रहे हैं, तो किसके आधार से बोल रहे? स्वयं तो नहीं बोल रहे, उनके गट के भीतर परमात्मा ऐसी पूर्णा दे रहे, वो पूर्णा से ही सारे भगवत वचन है अणबे की वाणी में।
तो ब्रह्म की ओर सु संत वर्ण, संतों ने आज दिन तक जितने भी अपने मुखार बिंद की वाणी से अपना वर्णन किया है वो सब भगवत वचन, वो सब भगवान ने बुलाए हैं। भगवान स्वयं उनके गढ़ के भीतर बैठकर बोलते हैं और संत स्वयं भी भगवान के ही अवतार हैं। नित्य अवतार धरकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं अपने जैसे जीवों को चेताने के लिए, जगाने के लिए, क्योंकि अपन सब माया मोह परम की रजनी में सो रहे हैं, धाक कर सो रहे हैं, अगाकर सो रहे हैं। अपने जैसे जीवों को चेताने के लिए समय समय पर संत अवतरित होते हैं। भगवत बीसी नित नवी विदेही क्षेत्र में आए, कोई भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए और हंस करोड़ाई जाए, उनसे करोड़ों ही हंस जो है परम धाम में जाते हैं, परम पद में जाते हैं। तो बोलिया संत सुखराम जी याद ले, महाराज फरमा रहे हैं कि देखो ये जो बात बता रहे अनादिकाल से चली आ रही हुई बात बता रहा हूं, ये बात नई बात नहीं है, आज की बात नहीं है। अनादिकाल से संत प्रकट हो रहे हैं और संत परम मोक्ष में भेज रहे हैं। संतों का काम ही वही, सबका अलग अलग काम परमात्मा ने देकर भेजा है और सब अपना अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा रच्यो गढ़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसण मेघमान, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। संतों का सृजन, संतों को परमात्मा ने इस धराधाम पर क्यों भेजा? जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को इस त्रिलोकी की जेल से छुड़ाने के लिए। बाकी तो सब इस त्रिलोकी की जेल में बंधे हुए, सुख दुख के तांतों से बंधे हुए हैं, राग द्वेष के तांतों से बंधे हुए हैं, तेरी मेरी के तांतों से बंधे हुए हैं। इन सब से छुड़ाने के लिए संत इस धराधाम पर अवतरित हुए। बाकी सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को रचना करने का ओहदा दिया है, भगवान विष्णु को प्रतिपाल करने का ओहदा दिया है, भगवान शंकर को संहार करने का ओहदा दिया है, और भगवान इंद्र को बारिश करने का ओहदा दिया है, धर्मराज जी को सबका न्याय करने का ओहदा दिया है, न्यायाधीश बनाया है, और संतों को जीवों के उद्धार का कार्यभार सौंपकर इस धराधाम पर भेजा है। तो बोलिया संत सुखराम जी आदले, ब्रह्म की ओर सो संत वर्णे, दिन करतार सो केवली, हे करतार परमात्मा केवली ब्रह्म आप दिन हो, दिन हो, दिन हो। देह धर सकल सो रहत शरण, जो भी देहधारी है वो सब आपकी शरण में है। उन सब के अंदर आप चेतन तत्व के रूप में विराजमान हो। आपके बिना कोई भी देहधारी कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ भी होता है वो सब आपके ही प्रेरणा से होता है, आपके ही साधन से होता है, आपके ही सहयोग से होता है। बिना आपके कुछ भी संभव नहीं है। 5 अर 3 तत् आदि गुण ओपना, मांड विस्तार हरि खूब मांडी। रूप अनुरूप आकार बिन देव तू, छिनक के माय पल जाए छाड़ी। क्या कह रहे महाराज? 5 और 3 तत्व, ये 5 तत्व है। चित जल पावक गगन समीप, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 5 और 3 तत्व आदि गुण उपना, ये आपने ही बनाए अनादिकाल से। आज के नए नहीं, अनादिकाल से आपने ही बनाया। और इसके 5 तत्वों के और 3 गुणों के संयोजन से ही मांड विस्तार हरे खूब मांडी। इस मांड का, इस सृष्टि का विस्तार हरि आपने खूब किया। इस संसार के अंदर 5 तत्वों के और 3 गुणों के 84 लाख प्रकार के जीवाजून आपने बनाए। सभी के अंदर 5 तत्व और 3 गुण। 5 और 3 तत्व आदि गुण उपना, मांड विस्तार हरि खूब मांडी। और आप कैसे हैं? रूप अनुरूप आकार बिन देव। आपका स्वरूप कैसा है? ये जितने भी स्वरूप है वो सब आपके ही बनाए हुए हैं, जितने भी आकार है वो सब आपके ही बनाए हुए हैं। लेकिन आपका स्वरूप क्या है, आपका आकार क्या है,
आपका रूप कैसा है? आप तो अरूपी हैं, आप बिना आकार के, आप निराकार हैं, आपका कोई आकार नहीं। आपने सारे आकार बनाए, सब आकारों में आप है। कोई भी आकार आपके बिना नहीं हो सकता। सबकी रचना करने वाले आप ही है। लेकिन आपका कोई विशिष्ट रूप है क्या? तो हम आपको पहचान जाए कि ये आपका रूप है, ये आपका आकार है, ये आपका शरीर है, वजूद है, कुछ है क्या आपका? तो रूप अनुरूप आकार बिन देव तो हे परमात्मा राम जी आरब, आप बिना आकार के देव हैं, आप निराकार देव हैं। और छिनक के माय पल जाए साड़ी, क्या कह रहे हैं? आपको कितना समय लगता है इस सृष्टि को बनाने में और बिगाड़ने में, इस सृष्टि की रचना करने में और महाप्रलय में लय करने में कितना समय लगता है? पल लगता है आपको, बस केवल एक पल। केवल आपकी कल्पना मात्र से, आपके सोचने मात्र से ये सारा कार्य हो जाता है। इतने समर्थ हैं आप, इतने सबल, इतने शक्तिशाली हैं कि एक पल में तो आप इस सृष्टि की रचना कर देते हैं और एक पल में महाप्रलय में लय कर देते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं मुख भर तो ही क्या बिड़त दे गाई। तो कह रहे हमारे मुख की क्या हाजत है कि आप इतने सबल शक्तिशाली परमात्मा के बिड़त को गा सके, आपका गुणानुवाद कर सके, आपकी महिमा का बखान कर सके। आपकी महिमा तो अनंत है, अपार है, कोई छह नहीं, पार नहीं। और हमारे मुख की हाजत नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम आपके गुणानुवाद पूर्णतया कर सके। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है, और हरि के भगत भी अनंत है और हरि के भक्तों की कथा भी अनंत है। भगत भी अनंत है, अनंत भगत हुए अनंत युगों से, और उनकी कथा भी अनंत है, गा नहीं सकते। पूर्णतया किसी की महिमा करने में नहीं आती है। आपकी महिमा का कोई छह नहीं है, पार नहीं। मुख बर तो ही क्या बिड़त दे घाई, दिन तू ही राम राय। इसलिए हे राम जी, हे राम राय, आपको बहुत दिन है, दिन है, दिन है। बस हम आपको इतना कह सकते हैं कि आपको बहुत दिन है। आपकी महिमा करने में नहीं आती है, इसलिए हम आपको दिन दिन कहते हैं। दिन में सारी महिमा आ गई, उनको दिन कह दिया तो सब महिमा हो गई उसमें। बाकी तो महिमा का तो छह पार नहीं, कितनी महिमा करो कोई छह नहीं, कोई पार नहीं। दास सुखराम के तीन त्रिलोक में तोय सिर और नहीं देव कवाया। महाराज कह रहे हैं कि पूरी त्रिलोकी में आपके ऊपर कोई नहीं, सबके ऊपर आप ही हैं। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इंद्र, धर्मराज, सब, माता शक्ति, सब आपको ही याद कर रहे हैं, सब आपके ही नाम का सुमरण कर रहे हैं, और सब आपसे ही शक्ति प्राप्त करके इस संसार की रचना का कार्यभार संभाल रखा है। इन सब के भीतर शक्ति आपकी है। सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो आपकी ताकत से दे रहा है, आपकी शक्ति से दे रहा है। आप नहीं होते तो ये सूर्य भी प्रकाश नहीं दे पाता। जितने भी 33 कोटि देवता है वो सब भी आपसे ही शक्ति लेकर कार्य कर रहे हैं। देवताओं को सब सुख पहुंचाने का कार्य दिया गया इस सृष्टि में, इस संसार में, कि सब जीव किस किस प्रकार से सुखी रहे, रक्षा करने का ओहदा, सुख पहुंचाने का ओहदा सब देवताओं को सौंपा गया। तो सभी देवता भी आपसे ही शक्ति लेकर कार्य करते हैं। ये पांच तत्व भी सभी देवता हैं। तीन गुणों के अधिष्ठाती देवता, रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण के भगवान विष्णु हैं, तमोगुण के भगवान शंकर। ये सब देवता भी आपसे ही शक्ति लेकर कार्य कर रहे हैं और आपका ही ध्यान करते हैं, आपका ही सुमरण करते हैं। तो दास सुखराम के तीन त्रिलोक में तोय सिर और नहीं देव कहाया। हे राम जी, परमात्मा आपके सिवाय और कोई दूसरा देव नहीं। अब भजना तो किसको भजना?
जिसको भगवान शंकर भज रहे हैं, जिसको भगवान विष्णु भज रहे हैं, जिसको ब्रह्मा जी भज रहे हैं, जिसको माता शक्ति भज रही है, उन्हीं को भजो। इनके ऊपर कोई है नहीं। जो समर्थ है, सबल है, इनकी सामर्थ्य देखो, पल के अंदर सृष्टि उपा सकते हैं, पल के अंदर महाप्रलय में लय कर सकते हैं। ऐसे राम जी, ऐसे परमात्मा है, और उनका कोई अपना आकार नहीं। वो निराकार है, निरंजन है, अजोनी है, अजन्म है। कभी वो जन्म में आए नहीं, कभी वो अवतार धर के आए नहीं, बस वो सत्य के रूप में है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। वो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। वो हर काल में, हर टेंस में प्रेजेंट रहते हैं। पास्ट टेंस में भी प्रेजेंट है और फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट है। भूतकाल में भी थे, वर्तमान काल में भी है, और भविष्य काल में भी रहेंगे। ऐसे वो सतराम जी, इसीलिए उनका नाम सत है। सत का कभी नाश नहीं होता। बाकी ये सृष्टि असत है। क्यों असत है? क्योंकि ये उपाने में आती है और महाप्रलय में लय हो जाती है, इसलिए असत है। लेकिन वो सतराम जी वैसे के वैसे रहते हैं। तो ऐसे सतराम जी के ऊपर और कोई देव नहीं है। उनका अपना कोई शरीर नहीं है, आकार नहीं है, रूप नहीं है, वर्ण नहीं है, रंग नहीं है। ऐसे राम जी का भजन करना। एक राम दशरथ गर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। ऐसे चौथे सतराम जी का विचार करो। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राये, बिड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। बिड़द भरोसो थारो राम राये, बिड़द भरोसो थारो। सिमरन जान बने नहीं मोसो, मैं पापारो भारो। सिमरन जान बने नहीं मोसो, मैं पापारो भारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बिड़द भरोसो थारो राम राये, बिड़द भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुण मति विचारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुण मति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करणी मोय तारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो,
करणी मोहे तारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो सुवा पढ़ावत गणिका तारी अजामेल निसतार्यो सुवा पढ़ावत गणिका तारी अजामेल निसतार्यो पुत्र नाम से पार उतार्यो मेट दियो जम द्वारो पुत्र नाम से पार उतार्यो मेट दियो जम द्वारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो गाढ़म दास जात को मेणो बधिक पाप हथियारो गाढ़म दास जात को मीणो बधिक पाप हथियारो वाकु ही बेकूट पढ़ायो गुना बदस जो मारो वाकु ही बेकूट पढ़ायो गुना बदस जो मारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो लख 84 भुग तर आयो पायो मिनख जमारो लख 84 भुग तर आयो पायो मिनख जमारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जन राघव करुणा कर बोलिया जन्म मरण से तारो जन राघव करुणा कर बोलिया जन्म मरण से तारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो उंदा उंदा नीर अगंग जल भरिया पकड़ो निहारो
ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया पकड़ो निहाथ हमारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण चार्ज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा ने राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम।